हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। बोला है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए, आपका एगो यहाँ पे वर्ग दिया है जिसका भुजा हम मान लेते हैं ए। तो वर्ग का मालूम है आपका, सभी भुजा का मान कितना होता है जी, बराबर होता है। ठीक है। इसी भुजा पर ये त्रिभुज है तो इसका भी भुजा कितना होगा जी, ए। लेकिन ये वाला जो एगो समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ए एफ सी, ये क्या है जी, विकर्ण पर है। तो पहले तो इसको, इसका भुजा नहीं दिया है तो पहले इसका भुजा निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं और जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हल दिया है, क्या दिया है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या है जी, एक वर्ग है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तथा तथा त्रिभुज बी सी ई, बी सी कहीं दिखा आपको, बी सी ई, ठीक है, बी सी ई और त्रिभुज ए सी एफ, ए सी एफ ये वाला त्रिभुज दो दो समबाहु त्रिभुज है, क्या है जी, दो समबाहु त्रिभुज है जो जो क्रमशः क्रमशः यहाँ पे बी सी और ए सी पर खींचे गए हैं, खींचे गए हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जो दिया है बस वही हम लिखे हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज त्रिभुज यहाँ पे देखिए बी सी ई, क्या जी, बी सी ई का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ इतना, ये क्या है जी, आधा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ के। यही हमको क्या करना है जी, सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए, चूंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग की, वर्ग की बोलिए चाहे क्या बोलिए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी, √2 इंटू भुजा, ये फॉर्मूला होता है ना, √2 गुणे भुजा। तो √2 तो √2, अब भुजा का मान आपका कितना है जी, ए है तो ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये रूट में ए नहीं है, क्या है जी, रूट से बाहर है। ठीक है, तो आपको ये वाला विकर्ण का मान कितना आ गया, √2a। तो इस भुजा का भी कितना, √2a, इस भुजा का मान भी इतना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, चूंकि चूंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी सी ई और त्रिभुज ए सी एफ समबाहु त्रिभुज है, क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जी, अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, दोनों क्या है जी, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ जी, समरूप होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज बी सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के, कहाँ से, साइड सॉरी, एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज होता है तो वो क्या होता है जी, समरूप अपने आप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई और यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है जी, समरूप है, तो इसका संगत भुजा का अनुपात का वर्ग बराबर होगा। तो यहाँ पे बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी, बी सी हो जाएगा बी सी बटा में ए सी का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी सी का मान देखिएगा, यहाँ पे बी सी का मान यहाँ पे कितना है, भुजा ए चल रहा है तो ए हो जाएगा। हाँ, ए सी यानी विकर्ण कितना, √2a। तो यहाँ पे हो जाएगा √2a का क्या होगा जी, होल स्क्वायर। तो ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ए इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई
और यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ कितना आ गया जी, 1/2 आ गया। कितना, कोई दिक्कत नहीं। हमको एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई का चाहिए, तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पे बी सी ई कितना हो जाएगा जी, 1/2। ये ए सी एफ इधर भाग में उड़ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमको यही क्या करना था जी, सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है जी, 1/2 इतना है, तो यही आपका क्या हुआ जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।